बढ़िया। एक ऐसी ऐसी को तो बहुत ठीक लग रही थी। हैं? परसों? परसों कब? मंडे बारिश नहीं हो रही थी? बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज। नहीं, हम मेरा जो निकलने का टाइम है ये महाराष्ट्र कॉलेज है ना, ये वहाँ। हाँ, तब उसमें लेट निकलता हूँ। क्यों? मेहनत करने वाले बच्चे हो। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट यू आई मीन पार्ट ऑफ सिलेबस। एंड अब जो है, इसके बाद हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करेंगे आज के दौरान। लेकिन लेट मी टेल यू कि जो नीट है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, रोटेशनल मोशन। और इवन आईआईटी जेईई के लिए भी, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो घूम फिर के, अगर जो कठिन बनेगी तो इधर से बनेगी, आसान तो दुनिया से बन सकती है कहीं से भी। अगर जो देखो ना, रोटेशनल मोशन के 3 क्वेश्चन थे इस बार नीट के पेपर में रोटेशनल मोशन के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो अब जो है, हम देखो क्या कर रहे हैं। आ, कुछ जो है रोटेशनल टर्म के बारे में बात करेंगे। एक जगह बैठ जाओ। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है। रोटेशनल टर्म में एक था हमारा अल्फा, ओमेगा। ठीक है। फिर हमने बात करी टॉर्क की। ठीक है। तो टॉर्क में हमने बात करी थी, क्या होता है, आर क्रॉस एफ। हाँ। और क्या लिख सकते हैं इसको, आई ओमेगा। ठीक है। और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की डायरेक्शन होगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब रोटेशनल एनर्जी के बारे में बात करें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो रोलिंग बॉडी है, या जो भी मतलब बॉडी आप मान लो जो रोल कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम बात करेंगे, देखो, एक हमारा टर्म होता है, ये सारी चीजें ना, एक गति का जो नियम है, आपके तीनों लॉ है ना, क्या होते हैं। पहला पहला इनको कौन सा है, अरे वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो वो सारी चीजें आप लोग एकदम रख के रखना, क्योंकि क्या होगा, उसमें जो है समस्या आएगी। ठीक है ना, मान लो ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो वन प्लस एल्फा टी है ना, जी बराबर यू प्लस ए टी। फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर मतलब थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लास्ट इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एस अल्फा। ये सारी इक्वेशन आपको मुंह जबानी रखी होनी चाहिए। ठीक है। और रोटेशनल टर्म में कंफ्यूज मत होना, ये सबसे ज्यादा बात होती है कंफ्यूज होने वाली। ठीक है। जैसे टॉर्क बराबर आई ओमेगा है। ठीक है। आई अल्फा है, सॉरी दिस इज आई अल्फा, गलत लिख दिया। आई ओमेगा हो गया आपका एल, है ना, दैट इज एल आई ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कर लो ना, देखो, आर क्रॉस एफ है ना, आर इंटू एम ए। ठीक है। आर इंटू एम इंटू क्या होता है, अल्फा। अल्फा इंटू आर, एम आर स्क्वायर अल्फा, ये आई अल्फा बराबर टॉ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप गलत कर दोगे, अगर सही सही डायरेक्शन में से गए तो निकाल भी लोगे, फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है। इसके बाद आज हम बात करेंगे। अच्छा देखो, जिस तरह से रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क होता है। तो एफ बराबर एम ए होता है आपका, ट्रांसलेशनल में टॉर्क बराबर क्या होता है, आई एल्फा। तो रोटेशनल में क्या कर रहे हो, तो एम को आई से रिप्लेस कर रहे हैं और ए को एल्फा से रिप्लेस कर रहे हैं, एंड फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क।
दैट्स इट। ठीक है। अब जो है ये चाहो तो नोट कर लो, एक छोटा सा पेज में, है ना, जिससे कि तुमको जो है कभी भी ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो सुबह उठ के पढ़ो जिसको, ठीक है ना, ये वो चीजें हैं जिससे कि आप सुबह भूलो मत। और एक चीज मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, एससी वर्मा सर की किताब है, उसकी तो प्रॉब्लम्स सारी लगाओ, एक एक प्रॉब्लम जो है ना अच्छी है। और तुमको एक चीज पता है, नीट में जो क्वेश्चन आया था पिछली बार, ऐसे जो सीढ़ी लगाई थी, एग्जैक्ट एससी वर्मा सर ने दिए, पता है कि नहीं पता, जिसमें 53 अंश का कोण बन रहा, देखा तुमने? हाँ, तो वो देखो, अगर जो आप देखोगे तो ये सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8, सेम प्रॉब्लम, देख रहे हैं? ये देखो वही डायग्राम है, ये एंगल 53 है। अब क्वेश्चन सेम सा मिल रहा है, एंगल चेंज है जस्ट, इतना तो मैनेज करोगे ही नीट का पेपर देगा तो, ठीक है। पूरा नहीं मिलने का कि 45 अंश मिलने का कहीं नहीं, 53 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है तुम्हारी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो है एचसी वर्मा में उसका उसने कुछ छोड़ दिया है। एचसी वर्मा सर की जो पतली पतली किताबें हैं, मुझे तो लगता है जो आप लोग ये पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल किताबें आती हैं आपकी, जैसे दुनिया भर का जो कंपटीशन का बुक आता है, इतना इतना मोटा हो जाता है, ये तो बहुत पतला है। इसकी थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी पढ़ के प्रॉब्लम को करने की खुद से कोशिश करो। लगेगा भाई 10 मिनट लगेगा एक प्रॉब्लम में, 15 मिनट लगेगा, लेकिन सीखोगे करने के बाद, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन होगा। तो बैठ के जो है, नहीं ऐसे वो तो नीट के थे, वो तो नीट वाले थे ना, काले इसमें जो बैकग्राउंड में थे। हाँ नहीं, वो एररलेस फिजिक्स के थे। अब मैं नीट इसके भेज दूंगा बोलोगे तो, लेकिन इसके देखो सारी प्रॉब्लम करोगे तो परेशान हो जाओगे, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी तो कभी नहीं, है ना, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें 85 प्रॉब्लम्स है, 85 को 88, बट वो 88 प्रॉब्लम बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एकदम शानदार प्रॉब्लम है, काम काम करने वाली। 85 में लगभग 88 में लगभग तुम्हारी 50 प्रॉब्लम के आसपास काम की। तो रोटेशनल मोशन से अगर जो 50 सवाल तुम सॉल्व कर लेते हो और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेते हो, तुम्हारा कहीं नहीं रुकेगा। हाँ, और ये चैप्टर, इसके 2-3 क्वेश्चन फिर आएंगे इस बार, फिर आएंगे जिसको तुम, हाँ पेपर हार्ड बनाना होगा तो रोटेशनल के सवाल डाल दो, बढ़ लेंगे बच्चे, है ना, फिर वहां सॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये नोट कर लिया आप प्रिंस, काम इतनी ऊपर कर देते ऐसे ऐसे क्यों रखा हुआ है? अरे इसलिए तुम्हारे ऊपर टांग रखी है, तुम्हारे उसको टांग रखी है। ऐसे मत करो भाई ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करी, हमने बात करी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, हमने बात करी इसकी क्या बोलते हैं, टॉर्क की बात करी, हमने बात करी सेंटर ऑफ मास की। देखो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों को आप लोग रट लेना, नहीं दुखी हो गए, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर, जो डिस्टेंस हो इक्वल्स टू नेट आई। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई एक्स प्लस आई बराबर आई के। दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैरेलल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज सबसे ज्यादा वही होती है, ठीक है, राइट। तो चलो भाई, बढ़े आगे, बढ़े।
तुमको पता है ये सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम। ये कब पढ़ोगे? जब आप लोग आगे इसमें जाते, मान लो आप उसमें जाते पीएससी करने, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो उसमें केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। उसमें सारा एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सारे में जो है यही पढ़ा जाता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या है? पी बराबर एम वी। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिफाइंड एज एल, है ना, बराबर आर क्रॉस टी। ये देखो, ये तुम्हारा सिंपल मोमेंटम था, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंट बन गया। जैसे कि आपने आर डिस्प्लेसमेंट है जहां से आप देखना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से। कैसे मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। मान लो x, ये y हो गया, ये z एक्सिस हो गई। ठीक है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको कोई ऐसे बोला, भाई बताओ जरा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कोई पॉइंट मान लो, है ना, यहाँ मान लो जैसे ये r यूनिट वेक्टर हो गया, ये यहां तक डिस्टेंस मान लो r है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक, ये वेलोसिटी है भाई, ये r यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया r ऑफ कॉस। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालनी जाए तो क्या निकालोगे? r क्रॉस p, या इसको ऐसे लिख लो m r क्रॉस g, है ना? m r क्रॉस v हो जाएगा। r की डायरेक्शन में फिर से वही रखना है, हाथ को मतलब जो है पाम को रखना है, और v की डायरेक्शन मोड़ देना है। कहाँ गया? अंदर की तरफ। तो ये जो है डायरेक्शन ऐसे एंगुलर मोमेंटम की। और इसको अगर जो लिखना चाहे, दिस इज एम वी, है ना, और ये क्या हो जाएगा? आर ऑफ साइन थीटा इनटू, ये मान लो अंदर की तरफ डालेंगे तो ये हो गया माइनस जेड है। ठीक है, या माइनस के कैप। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है करते होते हैं कि भाई हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आर इस डायरेक्शन में है, और उसका v के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली आर साइन थीटा। अच्छा, कभी कभी आर कोसाइन थीटा भी आ जाए तो घबराना मत, ये मत सोचना कि क्रॉस प्रोडक्ट चेंज हो गया। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। कभी कभी ये हो सकता है कि मान लो इस तरह का एंगल दिया है ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाए, ये वाला सपोज 90 माइनस थीटा हो जाए तो आर कॉस थीटा हो जाएगा ये। मतलब क्या हो जाएगा? आर साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट आर ऑफ कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग जो है, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। आपको केवल लंबवत जो दूरी है वो देखनी है, आर के साथ कितनी है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, अब ये पॉइंट मान लो पहले यहां था, तो ये थीटा डैश हो गया। फिर और मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब आपका ये है, इस तरह से, है ना, थीटा डबल डैश। तो एक चीज ये बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है? बट कांस्टेंट है। देखो, ये थीटा डैश हो गया, ठीक, ये कितना हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा। ये मान लो थीटा डबल डैश है तो ये आर डबल डैश हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन सेम, और ऑल्दो आपका जो थीटा है वो डिक्रीज किया। जब आप दूर से देख रहे हो तो थीटा क्या हुआ? कम हो गया। पहले मान लो ये 60 था, फिर 45 हो गया, फिर 30 हो गया,
है कि नहीं? मतलब आप देखो, थीटा जो है घटता चला जा रहा, लेकिन ये आर बढ़ता चला जा रहा। तो टोटल जो आपका क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, दैट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है ना? हाँ, देखो ना कैसे वेरिएबल है। अगर जो आर बढ़ रही, नेट क्या है, नेट कांस्टेंट रहेगा। अगर जो इसका देखो, इसके लिए पहले केस के लिए देखो, तो आर बराबर एम वी आर साइन थीटा, और सॉरी, दिस इज फॉर एल थीटा। ठीक। अब थीटा डैश के लिए निकालो, ये कितना हो जाएगा, एम वी आर डैश साइन ऑफ थीटा डैश। और ये फिर से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जेड कैप। कोई दिक्कत? तो आर डैश यहाँ बड़ा हो गया, थीटा डैश छोटा हो गया। एक चीज देखो ना, यहाँ पे आर की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 45 हो गई। यहाँ पे आर डैश की वैल्यू हो गई 3, और थीटा डैश की वैल्यू हो गई क्या, 30 मान लो, 1/2। तो एक एक बढ़ रहा है, मान लो ये बढ़ा है, तो ये तो कम हुआ है ना, ये कम हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है तुम्हारा केस, जब आपका एक बॉडी, एक लड़की खड़ी कर दो घूमने वाली, उस पे डंबल लेके ऐसे कर दो, लड़की ऐसे हाथ कर लेगी तो तेज घूमने लगती है। उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, क्योंकि आपने क्या किया, नेट जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व, बिकॉज जो टॉर्क है वो जीरो लग रहा है। अभी उसकी बात करेंगे, टॉर्क बराबर क्या होता है, डीएल बाई डी टी। अभी कर रहे हो उसी की बात, ठीक है ना? तो जस्ट थोड़ा सा लिखो। तो हमारा कहने का मतलब इसको समझे, मतलब अगर जो आर प्राइम बढ़ा, तो ये साइन थीटा तो घट गया ना, तो नेट आर डैश साइन थीटा डैश बराबर आर साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझा? नहीं समझ गए हैं? एक मान लो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी घट भी तो रही है। यहाँ पे थीटा आपका बड़ा था, यहाँ थीटा छोटा हो गया। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, तो छोटा हुआ ना थीटा। यहाँ पे थीटा छोटा हुआ, आर डैश बड़ा हो गया, तो नेट जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। समझे? किसी एक चीज को घटाओगे तो दूसरी चीज बढ़ रही है। समझे आपसे? तो मंडे को कितने लोग आए थे? नहीं है, इन्हीं का निकलेगा है। घर भेज दिया। घर क्या भेज दिया, तो आ ही नहीं पाए। आए ऐसा घर भेज दिया तो फिर मतलब क्लास नहीं चल रही है आज, सर ने आके चलती कैसे? आपसे कंसल्ट किया था सर ने कि आपने तो मतलब पक्का नहीं बताया था। मैं तो बारिश रुकती में आ जाता, बारिश रुकी ही नहीं उस दिन। बारिश एक सेकंड भी नहीं रुकी उस दिन तो। और फिर मुझे आना फिर जाना बहुत हार्ड था वो। आठ बच्चे आए थे, आपका क्या? 8 बच्चे आए थे। अच्छा, 8 शायद। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलो, एक छोटी सी चीज नोट करो, फिर हम लोग इसकी प्रॉब्लम करते हैं, और उसमें भी वेस्ट थोड़ा सा चीजें देखेंगे। बढ़े आगे। तो हमने क्या पाया, एल बराबर आर क्रॉस टी, दैट इज एम आर क्रॉस वी। ठीक है। अब हम बात बोल रहे हैं, जैसे कि लीनियर केस में क्या होता है, चेंज इन न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन dt। एंगुलर मोमेंटम में एफ को कैसे रिप्लेस करोगे, लॉ से, है ना? लॉ से रिप्लेस किया, और पी किससे रिप्लेस होगा, है भाई? ठीक है, बढ़िया। अब तुमको एक चीज मैंने बताई थी, एक उस दिन हैंड पंप वाला केस बताया था।
है, अरे जो ये मान लो ऐसे है, ये जो इधर फोर्स लगेगा, क्या वो हैंड पंप को उठा पाएगा कि छड़ को? नहीं उठा पाएगा। उसी डायरेक्शन में आर है और उसी डायरेक्शन में एफ है। तो इज इट पॉसिबल कि वो हैंड पंप के जो क्या बोलते हैं, जो छड़ी है उसको उठा पाए? नहीं। सो देयर शुड बी सम परपेंडिकुलर फोर्स, या कुछ एंगुलर फोर्स लगा होना चाहिए, वेदर इट इज इन दिस डायरेक्शन और इट इज इन दिस डायरेक्शन, डजंट मैटर, बट इट शुड बी सम, इट शुड हैव सम एंगल, है ना? यहाँ पे अगर जी इस डायरेक्शन में लग गया तो नेट जो है आपका टॉर्क जीरो हो जाएगा, समझे? तो ऐसा केस कब आएगा? मान लो ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ना? एक तुमने देखा होगा, घूम रही है, इसके ऊपर खड़ा कर दिया गया तुमको, ठीक है? और एक हाथ में जो है 5 किलो, दूसरे हाथ में 5 किलो का वेट दे दिया, 2 किलो का वेट दे दिया, और एक वो घूम रहा है ऐसे ही, जो प्लेटफॉर्म है इस तरह से घूम रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो कुछ भी इस तरह से, पहले ये जो है वेट दे दिया तुमको, ठीक है ना? ये ऐसे मान लो ये दुखी है, बिकॉज ये हैज सम वेट। हाँ हाथ पूछे ना, उसके हाथ में तुमने मानो दंड मिला इसको, ठीक है? इसको ऐसा खड़ा कर दिया, ये घूम रहा बेचारा, तो इसका जो ये होगा mg, दैट मीन एक्ट डाउनवर्ड, और आर किधर एक्ट करेगा? नीचे ही एक्ट करेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा इस आदमी पे? जीरो लगेगा। हाँ तो ऐसे ही है आदमी वो, ठीक है? तो कोई इतना तेज हंस रहा है, कैसे ऐसा आवाज निकल रही है भाई उसके हंसने में भी, है? कैसे हंस रहे तुम? ठीक है, तो इस पे टॉर्क जीरो लग रहा, टॉर्क जीरो लगेगा, इसका मतलब dl बाई dt इज जीरो। इसका मतलब क्या है, एल इज कांस्टेंट या कंजर्व। ठीक है, अच्छा, एक हमने लिखा इस फॉर्म में लिखा एल को, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, एम, लेट से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको जस्ट जो है आर भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? मान लो साइन थीटा 90 डिग्री है, साइन थीटा जो है आपका 1 है अगर थीटा 90 डिग्री का है, ठीक है? तो एम बी आर हो गया। यहां से क्या करोगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख सको, तो एल बराबर आई ओमेगा। इसको कहीं कहीं जे भी लिखते हैं, जे बराबर आई ओमेगा, कहीं कहीं एल कहीं कहीं जे, तो डोंट कंफ्यूज, है ना? रोटेशनल में एल बराबर आई ओमेगा होता है और टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। क्या कंजर्व, इफ डीएल बाई डी टी इज जीरो, इट मीन्स कब किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, तभी तो होगा। मान लो दो का डिफरेंशिएशन क्या है, टू, डी टू और डी टी, तो टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। जैसे आपका वाई स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वाई कैसे चेंज हो रहा है आपका, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज 2y dy बाई dx। यही आप पार्शियल करोगे तो केवल जो है क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जीरो आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल कंजर्व होगा, हर से एल कंजर्व रहेगा, बिकॉज इस आदमी ने क्या किया है, इस आदमी ने ऐसे दो डंबल पकड़े हुए हैं, ठीक है, और वो घूम रहा है। फिर क्या हुआ, इस पे तुमने देख लिया कि टॉर्क जीरो लग रहा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे घूम रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना हो जाएगा, ये मान लो 5 kg है, ये डिस्टेंस मान लो इसकी कितना मान लोगे, लेट से 1 मीटर है, लंबा हाथ, ठीक है, ये भगवान के हाथ में,
ठीक है, दोनों में 5-5 किलो पकड़ रखा है और वो बेचारा धीरे धीरे घूम रहा। फिर क्या किया उसने, देखो यहाँ पे अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 1, है ना, ये हो गया 5, है ना। और इसी तरह से उसका भी 5, तो इसका भी सेम ही आएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब आपने हाथ ऐसे ऐसे कर लिए, ठीक है, जब हाथ ऐसे कर लिया तो क्या होगा, आर कम हो गया, यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम होगा ना। इफ ऐसे उसने पहले ऐसे बाह कर रही हुई थी, अब ऐसे कर लिया, तो पहले यहाँ वेट था इतनी दूर, अब ये इतना दूर बचा, पास हो गया। यहाँ पे आर कम हुआ, यहाँ पे आर ज्यादा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। इट मींस अगर जो आपका एल बराबर आई ओमेगा कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या है, पहले केस में आई बड़ा है, मान लो दोनों को जोड़ दो तो ये 5 5 10 हो गया, ठीक है। ओमेगा लेट से कुछ भी है ना, मान लो ओमेगा है, ठीक है। जब आपने 0.5 कर दिया तब कितना हो गया, 5 × 0.25, एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 × 0.5 का स्क्वायर, जब ऐसे कर दी बाहें, ठीक है, तो लेट्स से दैट 0.5 स्क्वायर, तो 5 × 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 × 5, 0.125 इंटू 2.250 इंटू ओमेगा। तो जब आपका ओमेगा 2 कर दे ओमेगा 1, तो ये देखो, ये यहाँ पे 10 ओमेगा 1 था, ये 0.250 ओमेगा 2 हो गया जब उसने बाहें ऐसे कर दी। समझे, यस। समझे कि नहीं समझे। भाई पहले ये दूरी जो है 1 मीटर की थी, हाथ से भार की, जब भार को ऐसे किया उसने तो भार यहाँ आ गया, दूरी कितनी बची, 30.5 मीटर मान, ठीक है। तो वहां पे पहले केस में हमने निकाला एल बराबर आई ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम, दूसरे केस में निकाला हमने एल बराबर आई ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम। आई दूसरे केस में कितना आया, 0.50, बॉस यहाँ पे अगर तुम देखें, भाई जब उसने ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब बाहें सिकोड़ दी तब कितना हो गया, आर जो है आपका हो गया 0.5 मीटर, और एम जो है आपका मान लो 5 ही केजी था, तो एम आर स्क्वायर से 5 × 0.5 का स्क्वायर, सो इट इज 5 × 0.25, ये हो गया 0.125। इसी तरह से दूसरे के लिए भी 0.25, 125, हाँ 1.25, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.25। अच्छा यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1.25, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि आई एल बराबर आई ओमेगा, तो 1.25 प्लस 1.25, है ना, इंटू ओमेगा 2, ये कितना हो जाएगा, 2.50 टाइम्स ओमेगा। एक है आपका 10, अब ये आपका बराबर होगा ना, ओमेगा 1 बराबर पॉइंट, सॉरी, अगर जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2 जो है आपका 10 पाई 2.50 टाइम्स ओमेगा 1, आ रहा समझ में है? चार, ये कितना आ गया, 4 ऐसे जो एक होगा। है 4, मतलब वो 4 गुना स्पीड से घूमेगी, समझे। अगर उसने हाथ पहले ऐसे कर रखे बाद में ऐसे कर दिए, पहले तो मान लो 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, बाद में कितना हो जाएगा, 8, समझे।
तो क्यों बढ़ा क्यों घटा समझे अब? एक एग्जांपल लेके आपको बताया। ऐसे तो बोल देंगे कि भाई घट गया बढ़ गया, बट कैसे समझोगे? तो उसको मान लिया तुमने, वेट मान लिया कि भाई इतना था। और इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम बनते आ सकती है। ऐसे हमारे पॉकेट रहते हैं। हाँ, ये तो आप कर सकते हो इसको। तो थोड़ा सा ना, ऐसी प्रॉब्लम दी नहीं होती है, लेकिन कुछ सोचोगे तो कर लोगे, है ना? तो थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ाओ। तो चलो, एंगुलर मोमेंटम से हम क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी नोट कर लो। बस इससे मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब आपने बाहें पहले ऐसे थी तो धीरे धीरे घूम रहे थे, जब ऐसे किया तो तेज तेज घूमने लगे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए सारा काम किया। लेकिन पहली बार आई चश्मे वाली लड़की थी, पहली बार आई, फिर आती हो, मुझे देखा पहले। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम समझ आई? क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारा क्या नाम था? नाबिया, है ना? याद है। नबिया, ठीक है। आरती भारती, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम था? ये चीज समझ आ गई, किस तरह से जो है पहले धीरे घूम रहा था, कैसे तेज घूमा, है ना? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे तो आएगा समझ में। चलो आगे। अभी सॉरी। कैसे हो गया? हो गया। हाँ भाई, ठीक है। समझ आया प्रिंस? प्रिंस नहीं है नाम, मेरा नाम जैद। गौरव, समझ आ गया? ऐसे नाम की धीरे घूम रहा ऐसे। इसी तरह से आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जो सिमर होता है, जो जंप करता है, पहले जो ऐसे जंप करता बाद में अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो क्या होता है? उसका घंटा ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कुछ होता है। इसी वजह से तेज नहीं। So these are all the example of इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई भी चीज धीरे घूम रही थी बाद में तेज हो गई, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया है, और क्या बढ़ गया है? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है। तो एल बराबर आई ओमेगा, समझे? अच्छा, चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ठीक है भाई, है ना? अब इसमें क्या बताना है? ऐसे ये रोटेट कर रहा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बताओ। ये आपका एल लेंथ है, ये एक डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। कर लोगे? करो, जल्दी करो। हो गया जोया? कितना आएगा? है? आज बनाई ना। ये वाला बताओ। इसका इसका बताओ, हाँ पहले तो सब। ठीक है, ये क्या है? इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो आई कितना हो जाएगा? आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1/2 ma² प्लस ma², तो ये हो जाएगा 3/2 ma²। ठीक है, और L बराबर 3/2 ma²। बढ़िया। चलो भाई, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इज इट ओके? कोई ऐसी बॉडी है ना, एक तो कंटिन्यूअस बॉडी ही कर ली, मान लो कॉर्नर पे रखे हैं इस तरह से मास, ए जो है कॉर्नर पे ऐसे मास रखे हैं, ये आपका ए दूरी पे है सारे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट आप बताओ, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब चारों कोने पे ऐसे मास रखे हुए हैं स्क्वायर के, और इसके बीच से एक एक्सिस पास हो रही है, और उस एक्सिस के अबाउट हमने ऐसे रोटेट कर दिया। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? है इसका स्क्वायर है डिस्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मास रखे हुए हैं, डिस्क्रीट का केस कर रहा मैं। हाँ, सो नहीं नहीं, डिस्क्रीट डिस्क्रीट है डिस्क्रीट है क्योंकि ये 2D एक तरीके से छड़े हैं, उनके कॉर्नर्स पे आपने मास रख दिए नबिया। ठीक है, और बोला है कि भाई एकदम सेंटर से एक लाइन पास कर रही, और उससे आपने ऐसे घुमा दिया, तो हमें क्या बताना है? एल की वैल्यू को बताना है। कितना? एक इसका में स्क्वायर आ रहा ऐसे इसका आ रहा मेरा भी। ठीक है, तो एक कितना? स्क्वायर आ रहा है ma²। देखो, ये a हो गया, ये कितना हो गया? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? a/2। सब परपेंडिकुलर देना क्या? ये मतलब ये मास से आप देखो ना कितनी दूरी पे है एक्सिस। सर परपेंडिकुलर हाँ, है पे के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने पैरेलल ले रखा हाँ, है तब ठीक था, सब ठीक था तुम्हारा। तो जब ऐसे लोगे ना प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब मैं कह रहा कि इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इस तरह से जो है रोटेशन हो रहा, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और ऐसे रोटेट कर रहा। ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? a² / 4 प्लस a²/4 बराबर, इसको c मान लो, इसको o मान लो नेट से, तो OC²। OC हो जाएगा आपका a/2, ये हो जाएगा a/√। ठीक है ना? तो ये कितना मास मान लो m है, तो m, ठीक है, और ओमेगा, ठीक है ना? अच्छा, सर रिपीट कर दो। तुम कहाँ पे थे कैफ? इतनी आसान प्रॉब्लम रिपीट कराओगे तुम? जिस तरह से जो है कैफ होता है ना, वो किस तरह की कैच पकड़ लेता है, ये तो ये तो एकदम ही खतरनाक कैच छोड़ रहे हैं, हाथ में कैच नहीं पकड़ रहे तुम, कैच चलेगा ऐसे। देखो, ये ए ये ऐसा कौन हंसता है भाई? एक एक वो आता है ना जो घोड़ा होता है, उसको आप खाने के लिए दो, उसके बाद कुछ देर खाएगा वो, उसके बाद इस तरह से खींचता है ना? तो इस तरह से केस मत करो भाई। एक होता है ना कि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ होता है ना कि कुछ ट्रांसमिट कर गया, समझे, तो उसके लक्षण आ जाते हैं। क्या होते हैं वो? जी ना कुछ नहीं होगा भाई।
करिए जिम बोल रहे हैं बच्चे कुछ। हाँ ठीक है, मैंने कुछ गुणसूत्र वगैरह ऐसे कुछ हाँ पढ़ा था ना। हाँ क्रोमोसोम हाँ ठीक है, तो देखो ये था। म्यूटेशन हो जाते हैं सर उसमें। हाँ जो भी है वैसे ही कुछ हुआ है, ठीक है। तो अभी इस तरह से हंस रहा हूँ बेचारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे, तो अब ऐसा मत हंसना, है ना, नहीं चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए बाई डिस्टेंस पे देखो, हमने क्या बोला, स्क्वायर के चारों साइड्स पे मास रखे हुए हैं ए, जिनकी साइड लेंथ है, ठीक है। और ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये, ठीक है। हमें क्या इससे दूरी निकालनी है, भाई सेंटर इस तरह से है, ऐसे रोटेट कर रहा, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे मास रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इस मास से इसकी बीच की दूरी, इस मास से, इस मास से ये दूरी निकालनी है। ये ऐसे है, मतलब अबव द प्लेन, इसको आप ऐसे मान सकते हो बाहर की तरफ, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब ये एक्सिस ऐसे है, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट कर रहा। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये कितनी हो जाएगी, ए अपॉन रूट टू, है। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, हमने केवल एक मास के लिए निकाला है, यहाँ पे कितने थे, चार, तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये जो है, सर हमने एक मास के लिए निकाला था, यहाँ पे एक दो तीन चार है, मल्टीप्लाई करोगे चार से, समझे अब क्या, हम खाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाले, बेसिकली ये वाले डिस्टेंस, है ना, ये एक्सिस ऐसे रोटेट, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, फिर ए बाई रूट टू, ठीक। चार मास है तो मल्टीप्लाई बाई चार, ठीक है। वो कहाँ गया, अच्छा मुझे लगा अपनी प्रॉब्लम दूर करने गया, ठीक है भाई। चल बता दो इसको, यस सर। जल्दी करो, ए तुम नोट करने में जल्दी जल्दी नोट किया करो, जितना जल्दी नोट करोगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगी। और उसको बैठ के वो आया था तो उसकी बात सुन रहा था, जो छींक रहा था उसको सुन रहा था वो, क्या नाम है, कैफ, हार लिया, कौन ये बात कह रहा, फोन आ रहा भाई, है, अच्छा तुम क्यों उसकी तकलीफ ले रहे हैं, तुम उसकी मम्मी हो रहे है क्या, है, उसका फोन आ रहा, अभी पढ़ ले भाई, उसका फोन आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिसका भी आ रहा हो, मैं उसको कह रहा हूँ, जिसमें तो फोन बता रहा, इतना तो माँ बाप ध्यान नहीं रखता जितना ये ध्यान रख रहा बेचारा, कतई नालायक हो तुम लोग, पढ़ लिख लो, नहीं कोई नहीं पूछेगा, अभी अभी फोन आ रहा है ना कि लड़का पढ़ रहा है, एक बार ऐसा होगा ना निकम्मा हो जाओगे एकदम, कोई नहीं फोन करने का फिर तुमको, कहाँ गए, एक टाइम आएगा कोई नहीं फोन करता, फिर ना तो तुम्हारी दोस्त करेगी ना तुम्हारा सहेली जो भी होगा, ठीक है। तो बी यू नो फोकस्ड, नहीं तो अगर जो डिफोकस हुए ना तो दुनिया भूल जाती है, जो बता रहे ना फोन आ रहा है, हाँ भाई। देखो मैंने तुमको एक बात बताई थी, प्लेनर मोशन की, प्लेनर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, राइट। तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर जो कोई बॉडी जो है रोटेट भी कर रही है और चल भी रही, लेट्स से एक केस मानते हैं सिलेंडर का, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर रोटेट्स, मतलब ऐसे हुआ, आपने आपने ऐसे धक्का दे दिया ऐसे, इट इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग, सो देर इज टू काइंड ऑफ मोशन, आप इसको ऐसे रोटेट कर देते हो तो दो मोशन हुए, एक आपका उसकी एक्सिस से rotate कर रही है बॉडी, दैट इज ड्यू टू एंगुलर मोशन, है ना, और दूसरा जो है इस तरह से जो चल रहा है वो ट्रांसलेशन। तो नेट एंगुलर मोमेंटम देखो, ये वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ, ठीक, मान लो इस सरफेस पे मूव कर रहा है, बढ़िया, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज ओमेगा,
ठीक है ना। और ये आपकी डिस्टेंस मान ली आपने, ये आर है। ठीक है भाई, है ना। ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, बीच में। सिलेंडर हुआ, बीच में ही तो होगा, तो सेंटर बीचों बीच रख दोगे तो टिका रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब ऐसे रोटेट कर रहा, तो इट हैज दो तरह का मोशन, है ना। एक आपका एम आर क्रॉस बी, ठीक है। और फिर आएगा आपका एल बराबर आई ओमेगा, है ना, टू ऐसे वाला। ये तो हो गया कि ऐसे चल रहा, वी और आर लिख दिया आपने। और फिर क्या लिखोगे, आई ओमेगा। डिपेंड करता है इसका साइन प्लस माइनस, आपका रोटेशन किस तरह से है, या वी क्रॉस आर क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या है, या ओमेगा की डायरेक्शन क्या है। दोनों की डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ये भी प्लस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जो इस तरह से रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे रोटेट कर रहा तो अंदर की तरफ। तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। ये जब सामने को चल रहा है तो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिलेंडर है, दिस वुड बी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर अंदर की साइड। ऐसे जब मूव कर रहा है, ओमेगा ये है, ये ओमेगा है, इस तरह से रोटेट कर रहा, तो डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा अंदर की तरफ। तो ये ठीक है। वी आर क्रॉस वी बताओ, ये आपका आर हो गया, ठीक है। आर क्रॉस वी करो, आर की डायरेक्शन में रखना, वी की डायरेक्शन में घूमो, सो ऑल्सो अंदर की तरफ, दोनों जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये भी, तो इस तरह से आप एम वी आर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा रख दो। फिर भी बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में कर दिया, बताओ, समझे। मतलब आपको देखना है कि एल की डायरेक्शन क्या है, बस इसमें यूनियन की, इसमें ये 2 पॉइंट मिल रहा है भाई, लेकिन वो बहुत होती है भाई, 2 पॉइंट मिल रहा है। क्वेश्चन हो रहा है ऐसे, ऐसे में को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ऐसे रोटेट करने के लिए तो आगे की जाना, ये भी का मतलब पासिंग को सिंगल पास, बस हमने वही रख दिया, और v बराबर आर ओमेगा रख दिया, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, और नहीं करोगे। अब मैंने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखा यहाँ पे, सो दैट यू पीपल डोंट हैव टू राइट सो मच, बस थिंक कि दिस इज रोटेटिंग। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता था, एक सिलेंडर है विच इज रोटेटिंग ऑन अ रफ सरफेस, है ना। रफ सरफेस ही बोलेंगे ऑब्वियसली, तभी रोटेट और ट्रांसलेट करेगा। अगर जो चिकना सरफेस बोल देंगे तो कुछ नहीं करने का वो, फिर तो बस ट्रांसलेशनल। हमने फ्रिक्शन वाला लगाया ही नहीं, हमने तो एनुअल मोमेंटम लगाना है। जब फ्रिक्शनल वाला केस आएगा तो वो भी देख रहे हैं, एक चलो वो भी केस देखते हैं, है ना। सेटिंग है भाई इसमें, पता है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर करो तो ये पूरा डिस्प्ले होगा। एससी वर्मा सर की प्रॉब्लम है। अच्छा, जो शर्मा सर की एससी वर्मा सर की जो प्रॉब्लम है,
वो भी वो अपने आप ही बनाए हुए, खुद ही फ्रेम किए हुए हैं। और एक्चुअली उनकी कहानी बताऊं तो साइंस कॉलेज पटना से वो पढ़े हुए हैं सर। ठीक है। उसके बाद जो है वहां पढ़े, फिर आईआईटी कानपुर आए, एमएससी वगैरह करी वहां से। ठीक है। एमएससी के साथ बीएससी एमएससी दोनों करी वहां से। पहले बीएससी भी होती थी, वहां से किया। जहां तक मुझे पता है एमएससी तो करी है फिर अपना पीएचडी में लिया है एडमिशन। ठीक है। पीएचडी जो है आईआईटी कानपुर से करी, न्यूक्लियर फिजिक्स में सर की पीएचडी है। ठीक है। सर जो फेमस है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए फेमस है। इस टॉपिक इज न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिसिस्ट है वो बेसिकली, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जो न्यूक्लियर फिजिक्स उनका टॉपिक है। और जो है उन्होंने दो किताबें लिखी थी, ये सबसे पहले लिखी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वन और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टू। ये जो फर्स्ट प्रिंट आया था आपका, वो आया था, मैं बता रहा हूँ, ये आया था 1992 या 93 में आया था। 1992, बिल्कुल सही। 1992 1992 में आया था पहला इसका प्रिंट। और तब से एक ही दो बार इसमें करेक्शन हुआ। इतनी बढ़िया लिखी थी कि बाद में उनको लिखना ही नहीं पड़ा कुछ भी, कुछ ना तो ऐड किया। आप ये किताब खरीद लो चाहे अभी, तो इसका ये मत सोचना कि पुरानी किताब है तो कुछ चेंज होगा। देयर इज नो चेंज। सर कोई चेंज नहीं करते। और ये तभी भी बच्चे फॉलो करते थे, अभी भी फॉलो करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ये 1000 रुपए के अंदर आ जाएंगे दोनों। और इससे अच्छी, अभी तुम लोग के पास टाइम है, अभी तुम लोग के पास टाइम है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस बुक। बहुत अच्छी किताब है। बहुत महंगी महंगी प्रॉब्लम नहीं करनी, सस्ती तो कर ही लो। ठीक है। तो एचसी वर्मा सर का प्रॉब्लम नंबर 24। so this says that a sphere of mass m rolls, ये rolls है, ठीक है ना, आर ओ डबल एल्स, विदाउट फ्रिक्शन, लिखते जाओ। ठीक है ना, a sphere of mass m rolls without friction, सॉरी, rolls without slipping है, विदाउट फ्रिक्शन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, विदाउट स्लिपिंग on an inclined plane, on an inclined plane of inclination थीटा। इस तरह का प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी नीट के पेपर में। फाइंडिंग लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इंक्लिनेशन झुकाव, इंक्लिनेशन झुकाव, INCLINATION, inclination. Find the linear acceleration of force of friction acting on it, of the sphere and force of the friction acting on it। ठीक है, करें बड़े, चलो लेट्स गो। तो पहले देखो, आप जब प्रॉब्लम को पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ा तो दिमाग में पूरी इमेज बन जानी चाहिए कि एक मास स्फीयर है जिसका मास m है, वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इस पे थीटा पे। ठीक है। तो
अब एक ये मान लो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक क्या है, स्फीयर रखा हुआ है एम मास का, और वो रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट करेगा, ठीक है, ये थीटा है, ये एम जी लगेगा नीचे मास, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑलराइट। जब रोटेट कर रहा है, नीचे को रोटेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर को लगेगा। हमें एफ निकालना है, निकालना है, जरा निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सर प्रश्न तो एफबीडी चला लेकिन हाँ एफबीडी बनाओ, एफबीडी तो बना ही हुआ है, कुछ नहीं करना, इट इज रोलिंग डाउन, इट मींस mg sin थीटा डोमिनेट्स ओवर एफ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, mg साइन ऑफ थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बताओ, एक चीज ये बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे ये एफ है, ठीक है ना, और ये रोटेट कर रहा बॉडी ऐसे, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा सकें, वहां से वेलोसिटी से चेंज टॉर्क बराबर आई अल्फा, राइट, तो अल्फा ये क्या है, स्फीयर, स्फीयर है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नबिया, एग्जैक्टली, है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर अबाउट इट्स डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट पूछो 2/5 एम आर स्क्वायर, याद कर लो ये सारे। वो किसका फोन आ रहा था बहुत ज्यादा, हाँ तो तुमको ये याद करने, कैफ तुम्हारा फोन आ रहा था, तो तुमको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, समझे, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे जो है रटने पड़ेंगे, तभी काम बनेगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो आई कितना हो गया, बढ़िया, आपत्ति किसी को कोई, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे, अच्छा, ए बराबर आर अल्फा, तो यहां से 2/5 एम आर स्क्वायर, ये बाउंड आर आ जाएगा। अच्छा, एफ और आर के बीच में एंगल कितना है, एफ नहीं 180 कैसे 180, आर रेडियस और 90, भाई आर रेडियस ये हो गई, ऐसे फोर्स लग रहा, हाँ हाँ 90 ये एफ है, ये आर है, से साइन 90 तो सिंबल होता है, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं सर वो नहीं होता है साइन 90 इज 1, तो ये क्या लिख सके हम इसको, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, बताओ भाई, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये आर से ये एक आर गया, एम आर बचा, यहाँ से आर आर चला गया, ठीक है भाई। अब एक हमें क्या निकालना है पहले, अच्छा पहले ए निकालना है फिर एफ निकालना है, तो ए कितना निकलेगा, अगर जो मैं ए निकालना है तो एफ की वैल्यू को वहां रख दो यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ इस इक्वेशन सॉल्व करो, तो 2/5 एम ए, यही आया, ठीक है भाई, आपत्ति किसी को, गौरव, ठीक है, एफ बराबर 2/5 एम ए,
अब यहाँ पे क्या करो, एफ की वैल्यू रख दो। ये हो गया एम जी साइन थीटा, है ना, माइनस 2/5 एम ए बराबर एम ए। ठीक, ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, बताना जरा। ए की वैल्यू कितनी आई? 5/7। बताओ कठिन था ये बताओ कठिन था प्रॉब्लम? नहीं था ना। इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी अगर जो कठिन आई तो। नहीं तो वो वाली तो बहुत ही बढ़िया है कि दो बॉडी रखी, एक इधर एक इधर, बताओ एल कितना आ रहा। एक अगर जो 600 के आसपास एमबीबीएस मिला तो ऐसे आएगा कि कंटिन्यूअस बॉडी है के बीच से एक्सिस गई। अच्छा, आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल सको, ठीक है कि नहीं? किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यहां से हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू निकाली। अब ए की वैल्यू रख दो, कहां गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे। तो यहाँ से एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। आया समझ नहीं आया? क्या कैश पकड़ लिए? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? अभी रोहित ऐसे बैठ के गई, ऊपर बैठ गया इधर। है कहाँ गए थे प्लीज? अभी तक शुरू हो गई ऑपरेशन, क्या करोगे तुम खड़े होके? वो तो ऐसे ही भाग देगा। एक आता ना इंस्टाग्राम, इस पे सब पे आता है कि 7 घंटे के बाद सर्जरी करी। इसको तो मान लो डॉक्टर बन गया, 1-2 घंटे सर्जरी करेगा, बाद में सामने चल देगा, वो तो ऐसे ही मर देगा। अभी मेरी टांग दर्द कर रही, मैं जा रहा। वैसे नहीं करो भाई, है ना। तो अपना जो काम करो उसपे जो है, ऐसे नहीं भाई तुम टांग दर्द करके बैठ गए ऊपर, पता लगा पलथी मार के बैठ गए वहां, और उसके जो है टांग डाल दी पेट में तुमने अपनी, ठीक है, मरीज के। ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे भाई? तो तुम्हारे खुद ही टांग हाथ पाँव मुंह सब में दर्द है। ठीक है भाई, बढ़िया। तो तुमने कहा था ना फ्रिक्शन वाला, ये फ्रिक्शन वाला फोटो है, ठीक है ना केस। अब जो है देखो, तुम किसी की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको। तो चलो टेस्ट करते हैं फिर, आगे बढ़े, बढ़ दे। ठीक है सर। बाद में देख लेना, ठीक है, नोट कर लेना बाद में। एक मान लो क्या है हमारा, क्या हुआ, स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। इसमें आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, अबाउट डायगोनल, ये एज, बताओ भाई। है क्या इतना 12? कैसे निकाला, कैसे निकाला? एग्जैक्टली, है ना। तो कहने का मतलब ये है, सेम जो है आपका उसमें भी आएगा थ्योरम ऑफ, कौन सी है ये, परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो आपको दो, क्या, दो लंबवत अक्षों के बीच का जो है आपको ये पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स पता है, आई वाई पता है, तो दोनों का जो सम होता है वो आई जेड के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, हमें हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि अगर जो हम ऐसे देखते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अगर जो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो एम ए स्क्वायर बाई, इस एक्सिस के अबाउट करोगे, ठीक, तो ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12, 1/12 एम ए स्क्वायर बराबर आई जेड जेड, विच इज बेसिकली दिस एक्सिस, ठीक है, जो कि प्लेन से बाहर निकली हुई है। ये आ गया, ये कितना हो गया, आई जेड जेड, ये हो गया हमारा एम ए स्क्वायर बाई 6। तोहिद, फिर पैर तुम्हारे ऊपर हो गए, तुम इधर आओ, तुमको इधर लिटाते हैं हम। कोई है यहाँ पे जिसने प्रैक्टिस करी हो, इसको ऑपरेशन करके देखो, उसके टांग करिए, तो कर दे इसका ऑपरेशन फिर, उससे बैठा नहीं जा रहा, एम ए स्क्वायर बाई 6 आ गया। अब देखो, क्या ये जो ये वाली है एक्सिस, देखो चाहे डायगोनल करो, चाहे ये डायगोनल करो, चाहे ये डायगोनल करो, तो इन सारे डायगोनल्स के क्या ये एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है ना, तो चाहे आई डी वन करो, इसको आई डी टू करो, मान लो डायगोनल है ना, आई डी वन मानते हैं, इसका ये वाला हो गया, और आई डी टू वो वाला, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हैं, आई डी वन प्लस आई डी टू बराबर आई जेड जेड, सारे परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि दो एक्सिस का जो एक प्लेन में है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीनों जो रोटेशन एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाली इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर, ये वाली भी इसके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो दो एक प्लेन में है, आई डी वन और आई डी टू, इनका सम किसके बराबर है, आई जेड जेड, ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 6। तो ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, बाई सिमेट्री, जितना मास इधर है इतना मास इधर है, इसमें भी जितना मास इधर है उतना मास इधर है, तो 2 आई डी वन, तो आई डी वन कितना हो जाएगा, बढ़िया। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 50। एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो देखो, कभी भी कोई चीज रोटेट कर रही हो, है ना, जैसे हमने कहा कि एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर था, वो रोटेट कर रहा था, किस पे, ऐसे छोड़ दिया, डाउन, नीचे जाके गया, तो वहां पे आपसे कोई क्वांटिटी पूछे, आप दो इक्वेशन लगाओगे, एक एफबीडी और एक टॉर्क इक्वेशन, दो इक्वेशन में इंटरचेंज इंटरचेंज करोगे, कुछ ना कुछ आएगा, समझे। तो आपको जो है परेशान नहीं होना, कभी भी आप प्रॉब्लम देखो, देखो हमारे पास लिमिटेड क्लासेस हैं, तो हम कुछ कुछ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम करा रहे हैं, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरा करो। एचसी वर्मा सर की प्रॉब्लम, ये इस बुक का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ भी है इसका, ठीक है। तो पीडीएफ है, लेकिन मैं पीडीएफ को ग्रुप पे नहीं भेज सकता, बिकॉज वो कुछ रीजंस होते हैं, कॉपीराइट रीजंस, है ना, मैंने मान लो स्कैन करके रखा हुआ है, तो किसी को आप सर्कुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास आ जाए, तरीका है उसमें, ठीक है। इससे फोटो खींच लो चाहे तो, है ना, या फिर उसको सर्च करें, यू विल गेट इन इट इन टेलीग्राम, टेलीग्राम में चैनल है। मोबाइल तो चलाते हो ना,
हम्म, हाँ। तो अब एक प्रॉब्लम लिखो। अ सिलेंडर ऑफ मास m सस्पेंडेड थ्रू टू स्ट्रिंग wrapped around it। ठीक है, देखो, एक सिलेंडर है जिसका मास m है, कुछ इस तरह का एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मास है m। अ सिलेंडर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू टू स्प्रिंग्स wrapped around it as shown in figure। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक जो है हमने दो स्प्रिंग को भी इस तरह से रैप किया हुआ है, एक स्प्रिंग ये गई ऊपर और एक स्प्रिंग गई हमारी ऊपर, ठीक है, और इसको जो है आपने किसी ऐसे, मतलब कुछ ऐसे है, इसको ऐसे गोल गोल किया और इसमें एक तरफ इधर रिंग वो कर दिया, यहाँ से एक क्लैंप लगा के ऐसे ऐसे बांध दिया, फिर इधर एक क्लैंप लगाया, इसको ऐसे बांध दिया, फिर इसको क्या किया, एक हिंज सरफेस से लटका दिया ऐसे हिंज से, और इसके बाद ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, रोटेट करके नीचे आया, मतलब रोटेट किया और ट्रांसलेशनल मोशन की, नीचे भी आ रहा रोटेट भी कर रहा। हो गया कि नहीं हो गया मामला फिर, मतलब टॉर्क बराबर आई अल्फा लगेगा। टॉर्क बराबर कौन सा टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स। अगर जो दूसरा फोर्स देखोगे आप एफ नीचे, तो वो जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में आपका आर है। अगर जो आप रेडियस देखो तो रेडियस ये हो गई और एफ भी इसी डायरेक्शन में लग रहा एम जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये रैप करेगा और रोटेट करेगा तो टी टी क्या होगा, ऐसे टेंजेंशियल लगेगा, टी जो है ना ऐसे सरफेस पे लगेगा, ऐसे टी लग रहा ऊपर और ऐसे रोटेट कर रहा, तो टी, ये टी और ये टी और आर के बीच में कितना है भाई, ऐसे रोटेट कर रहा आपका, ऐसे रोटेट कर रहा, तो टी ऐसे टेंजेंशियल है इस तरह से, ऐसे लग रहा टी ऊपर, तो टी और आर के बीच में एंगल कितना हो गया, तो दो है टी, इसका मतलब टू टी आर। अब कैसा था, क्या था ये, सिलेंडर था, बराबर क्या, आई अल्फा, बराबर क्या है आई अल्फा, आई कितना हो जाएगा, सिलेंडर है हाफ एम आर स्क्वायर, रोटेशन एक्सिस ये है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है भाई, इसी के अबाउट तो रोटेट हो रहा है नीचे, आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, पता है ना, आई एम आर, ये आ गया। अब निकालना क्या हमें, हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब नीचे आ रहा, जब नीचे आ रहा, तो अगर जो फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो एमजी क्या होगा, नीचे आ रहा और टू टी ऊपर है, तो यहाँ पे एमजी क्या है, बड़ा है, नीचे आ रहा ना, तो एमजी माइनस बन गया काम फिर है, यहाँ पे फिर से वही काम करो, एम आर स्क्वायर ए बाई आर कर दो, टू टी आर कर दो, यहां से आर आर गया, यहां से ये भी गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में हम यहाँ निकाल दें, तो ए हो गया हमारा ए एम बाई टू बराबर टू टी, है ना, तो ये कितना हो गया, ए बराबर फोर टी बाई एम, ए बराबर फोर टी बाई एम, यहाँ पे एम जी माइनस टू टी बराबर एम इंटू ए, एम ए कितना है, फोर टी अपॉन, अब एक बार लिख दिया है कोई बात नहीं। टेंशन की वैल्यू कम है देखी जाए तो फोर्स के इससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के, अगर जो उसका एमजी है तो टेंशन तो खाली एमजी बाई सिक्स लग रहा है ना। पढ़ा नहीं है।
क्या? हाँ, बड़ा है हाँ, मतलब जो आपका ग्रेड बड़ा है। एग्जैक्टली, तभी तो नीचे जा रहा, तभी नीचे जा रहा। अगर ये भी बड़ा हो जाए तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आएंगी, समझे? तो कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम को देख के उसको डरना नहीं है, इसका एफबीडी बनाना है और मामला फिट कर देना है उसका। प्रॉब्लम नंबर 22, एचसी वर्मा सर, रोटेशनल मैकेनिक्स का, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 22 कहता है हमसे, लास्ट प्रॉब्लम है, हम लोग देखो, रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना करोगे ना उतना कम है, मतलब वो हाथ की घिसाई मांगता है तुम्हारा, जितना भी मैकेनिक्स पार्ट है एक्चुअली, वहां पे ना बहुत ज्यादा रोटेशन, रोटेशन अगर दे दिया अच्छी प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। हमें क्या है, एक एक क्रम में चलना है, रोटेशनल को तैयार करने के लिए आपको लीनियर आना, लीनियर की एनालॉजी है आपकी रोटेशनल, ठीक है। जैसे एफ को लिखते हो वहां एम ए, जहाँ टॉर्क बराबर आई अल्फा, एम को आई, ए को अल्फा, यही यही तुम्हारा सिलेबस भी है कि हाउ दी रोटेशनल क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद लीनियर, को रिलेटेड विद लीनियर क्वांटिटीज, इसी तरह से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, आप लोग जो है, पहले मेरा एक सजेशन है, दिस इज पार्ट 1, बहुत पुरानी किताब है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, ये जो है शायद मेरे मामा जी की है ना। तो वो जब अपना तैयारी वारी कर रहे थे, वो आईआईटी रुड़की से पढ़े थे, है ना। तो वो जब तैयारी कर रहे थे तो उनकी ये मिलता है शायद स्कूल में, और हमारे यहाँ सारी किताबें पुरानी ही मिलती है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसमें नए और पुराने में कोई चेंज नहीं होता। एससी वर्मा सर ने मतलब जो चीज लिख दी वो पत्थर की लकीर हो गई, उनसे अच्छा जो है फिजिक्स किसी ने नहीं लिखी, मैं इतनी बात कह सकता हूँ। जो समझने वाली बहुत सारी किताबें हैं, हेलिडे, रेसनिक हेलिडे हो गया, इरोडो हो गया, ये दुनिया भर की, लेकिन ये क्या है समझ में तो आती नहीं किसी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देगा जो समझ ही नहीं आएंगे। तो एक प्रॉब्लम लिखो, उसका ये है, एक रॉड है जिसका मास, क्वेश्चन नंबर 22, अ रॉड है, इससे पहले वाला, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 था एग्जाम्पल से, और ये हम जो करा रहे हैं प्रॉब्लम करा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉब्लम 22 है एचसी वर्मा सर की रोटेशनल मैकेनिक्स। आप लोग खोजोगे ना, तो खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है ना, कोशिश करोगे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं किसी ने डाल ही रखी होती है। अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, एक रॉड है, ठीक है, इस तरह की रॉड है जिसका जो है मास आपका एम है, ठीक है भाई, मास एम है, ठीक है, जिसका लेंथ है, हॉरिजेंटली रखा हुआ है, लाइन हॉरिजेंटली इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अच्छा, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, और इस तरह से कुछ हमने हिंज कर दिया है कि वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो बीच से पास हो रही है बॉडी के, उसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकेंगे। बढ़िया, कोई आपत्ति किसी को नहीं? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब जब ऐसे रोटेट करेगा, तो उसने कहा कि एक हॉरिजेंटल फोर्स, ऐसे एक फोर्स आया, भाई ऐसे रखी हुई बॉडी, रॉड है, ये एल एल लेंथ की रॉड है, इस पे जो बीच में हमने एक हिंज कर दिया और ऐसे रोटेट कर सके। फिर क्या किया, एक फोर्स आया, वो L/4 पे लग रहा, मतलब सेंटर से L/4 की दूरी पे एक फोर्स लगाया एस से,
तो क्या होगा, एल बाई फोर जब ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए तो ये ऐसे रोटेट कर गया, हो जाएगा। क्या हुआ, कौन सी इक्वेशन बनेगी, टॉर्क बराबर आई अल्फा, बढ़िया, ओके। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, ए लगेगी नहीं लगेगी, टॉर्क बराबर आई अल्फा, है ना, तो क्या बोलते हैं हर्षित, टॉर्क बराबर आई अल्फा जेड, है ना, टॉर्क बराबर आई अल्फा लगेगा। और टॉर्क क्या हो, एफ इंटू आर, हमने फोर्स लगाया कितनी दूरी पे, एल बाई फोर पे, सेंटर ऑफ मास से एल बाई फोर दूरी पे, एफ इंटू एल बाई फोर बराबर आई इंटू अल्फा, ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा एफ इंटू एल बाई फोर, तो दिस इज ऑल्सो एल बाई फोर, है ना। अच्छा, तो एक एल से एक एल गया, एफ बराबर एम एल बाई थ्री इंटू अल्फा, बढ़िया। फाइंड द एंगल रोटेटेड, क्या है, अच्छा, तो ये देखो, अच्छा एक चीज बताओ, एफ बराबर इनिशियल जो था आपका, इनिशियल केस माने, तो एक सेकंड इधर देखो, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सके इसको, बढ़िया। तो इनिशियली वो रेस्ट पे था, मतलब पहले तो ऐसे रखा हुआ था, इसका मतलब 3f अपॉन एम एल, 3f/ml इंटू यूटी बराबर डी ओमेगा, जीरो से ओमेगा वैसे रखा हुआ था, ऐसे किया, पहले तो जीरो था, फिर ओमेगा हो गई एंगुलर वेलोसिटी, किस टाइम पे, टाइम टी पे, बढ़िया है। अच्छा देखो, हमने क्या किया, एफ बराबर एम एल बाई थ्री इंटू एल्फा, इतना समझ आया, एल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे रखा हुआ था पहले, हमने ऐसे धक्का दिया, पहले तो ऐसे रखा हुआ था ना, स्टेबल था, तो एट टी बराबर जीरो, लिमिट कहां से आएगी, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी पे आएगी लिमिट, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं। इसी तरह से ओमेगा कहां से आएगा, ओमेगा पहले तो जीरो था, ऐसे रखा हुआ था बेचारा, कुछ नहीं कर रहा था, अब ऐसे हुआ, घूमा, तो ओमेगा भी आएगा, घूमेगा तभी तो ओमेगा आएगा, तो 3f अपॉन एम एल इंटू टी बराबर ओमेगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं, थीटा, हमसे पूछा है थीटा, अब क्या कर दो इसको, ओमेगा बराबर जी थीटा ओवर डी टी, पहले जीरो एंगल था, फिर रोटेट कर गया थीटा पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा अगर जो रख दे हम, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर 3f अपॉन एम एन इंटू टी, तो इट इज इक्वल टू डी थीटा 3f अपॉन एम एल इंटू टी डी टी, ठीक है। पहले जीरो एंगल था, ऐसे रखा हुआ था, रोटेट कर गया, कहां तक गया, थीटा तक, टाइम टी बराबर जीरो पे था, टाइम फिर कहां तक गया, टी तक, तो ये कितना हो गया, थीटा बराबर 3f अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर, बस समझे। तो प्रॉब्लम जो है कोई भी कठिन नहीं होती, हमने क्या किया, हमने बनाया ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाए, नहीं आते, मैं क्वांटिटी पूछता हूँ भाई, ये कितना है, ये सब कितना है, वो इंटीग्रेशन पता है, एक्स की पावर है, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एम प्लस वन डिवाइड बाई प्लस वन, तो टी है टी
1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, तो t²/2। अब तुम्हारा काम क्या है, रोटेशनल मोशन के सारी प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व, समझे? मतलब एटलीस्ट फर्स्ट 30 प्रॉब्लम, 30 to 40 प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व। आगे तो थोड़ा सा कठिन सी आती है प्रॉब्लम, उनको आपको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो जेई वाला है वो पूरी करे। जो जेई वाला है वो ट्राई टू सॉल्व। मतलब तो भी कौन सी क्लास में, बस 12 हो गया, ये पढ़ो है ना? से तो बहुत तभी होगा, देखो टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत ज्यादा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे है चीजें। समझ आया तुमको ये चीज? चलो भाई, ठीक है। सो हम लोग कल कल मिले, हम कैसे मिलेंगे? कल ईद नहीं मनाओगे? हैं? परसों, परसों भी मुश्किल है बिकॉज परसों पेपर है पेट का, पता है ना? तो हो सकता है ये सेंटर भी